हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस टीचिंग अप पर। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस का एक सेट लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट, जो कि इस प्रकार है। ठीक है दोस्त, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इसमें पूछा है शासन करने वाले शासकों का कालक्रम अनुसार, ठीक है, क्रम। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि पहले इल्तुतमिश, फिर है 3 अलाउद्दीन खिलजी, फिर 1 शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद है अकबर। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो दोस्त इसने पूछा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो दोस्तों इसका आंसर है तुकाराम। ठीक है, तुकाराम जो है वो शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, ये संत जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बॉरेन हॉस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड बॉरेन हॉस्टिंग। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित है। तो दोस्तों चरक संहिता संबंधित है वो है चिकित्सा से। ठीक है दोस्त, चिकित्सा से चरक संहिता संबंधित है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 5 का आंसर होगा डी। ठीक है, देखो कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। शक संबंध की शुरुआत भी AD 78 की है। मुस्लिम युग की शुरुआत AD 622 है। लेकिन जो डी है 1709, जिसमें बताया गया है कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई है और इनकी मृत्यु हुई है 1707 में। ठीक है, और ये ऑप्शन डी में बोल रहा है 1709। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, यानी कि जोड़े में सही नहीं है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें बोल रहा है, इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों छठवें का जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नेहरू। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी की बहुत सारी भूमिकाएं हमारे देश के लिए हैं। ठीक है दोस्त, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ष 1915-1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन शुरू किए गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य जो कि तिलक, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्त, निम्न का मिलान करें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों करो या मरो का नारा जो किसने दिया था, वह दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्त, तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ही अपने पद का इस्तीफा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बसंत विषुव होता है, बसंत विषुव होता है। तो 12 का आंसर है 21 मार्च। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे असम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो दोस्तों 15वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा और तीसरा, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये दोनों हिमालय
तंत्र की नदियाँ हैं। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बैंक दर का अर्थ है। तो दोस्तों बैंक दर का अर्थ है, तो ऑप्शन बोल रहा है ए साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन बी बोल रहा है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन सी बोल रहा है बैंकिंग संस्थाओं की लाभ की दर, ऑप्शन डी बोल रहा है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, अगर आपने पढ़ा हो पहले कभी तो इसका राइट आंसर है डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए कोई असर नहीं होगा, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन बी बढ़ जाएगी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्त। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी वैश्विक। तो दोस्तों 18वें का जो राइट आंसर है वो है पूंजीवादी। ठीक है दोस्त। 18वें का जो राइट आंसर है वो है पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो दोस्तों इसमें ये बोल रहा है कि 100 का नोट जो है वो किसके द्वारा हस्ताक्षर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के हमारे यहाँ नोट पे हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा है फेमा की। ठीक है, फेमा की फुल फॉर्म पूछा है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है दोस्त, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो दोस्तों 21 का जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो है राज्य सूची में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। 22 बोल रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इनके अंतर्गत रखी गई है। तो दोस्तों किसके अंतर्गत रखी गई है भारत की पंचायती राज व्यवस्था। 20B का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत में पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो वह किससे संबंधित है। 23 का राइट आंसर है अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A। ठीक है दोस्त। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 24, बोल रहा है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 24 दोस्तों मोस्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, निम्न में से किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो 24 का जो आंसर है राइट वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 29। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश वर्ष किसने मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर है वो है एक वर्ष में निर्वात का प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 18 कैरेट सोने में खरी सोने की प्रतिशतता कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि हमारा शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है दोस्त, नहीं रॉन्ग,
75, ठीक है दोस्त, 75 राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संतरे में बहुतायत में होता है। तो दोस्तों हमारा जो संतरा है उसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है दोस्त, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एकल का विलोम शब्द है। तो दोस्तों एकल का विलोम शब्द है बहुल, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो दोस्तों दर्प का जो पर्यायवाची है 37 का अहंकार, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मन को हारने वाला, ठीक है, वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हारने वाला, तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर है वो है मनोहर, ठीक है, मनोहर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसमें आंसर जो होगा वो होगा थोड़े में बहुत कहना, ठीक है, थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऐसा, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो महत्वाकांक्षा जो है, महत्वाकांक्षा, वो राइट आंसर है, यानी कि सी, ठीक है, सी राइट आंसर है। और उसके बाद ये टोटल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पटना, ठीक है दोस्त, 51 का जो राइट आंसर है वो है पटना। अब इसमें बोल रहा है 52 क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर है वो है रिलायंस जियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बोल्ड मतलब बोल्ड बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन द्राउट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई। तो दोस्तों 53 का जो राइट आंसर है वो है हमारे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में शुरू की गई, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर है वो है घाना। घाना जो देश है वो कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो दोस्तों 55 का जो आंसर है वो है सिरसा बांदला, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर है वो है सुमित मलिक, ठीक है, सुमित मलिक इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। तो दोस्तों 57 का जो राइट आंसर है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्त। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 58। तो देखते हैं 58 क्वेश्चन क्या बोलता है किसी भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए यूडाइस शुरू किया गया। तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर है वो है हमारा शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो दोस्तों 59 का जो राइट आंसर है वो है हमारा विराट कोहली। दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन इनमें से आने ही आने हैं, ठीक है दोस्त। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सर्वस्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है दोस्त, सर्वोच्च न्यायालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 61 कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। तो दोस्तों 61 का जो राइट आंसर है वो है 5, ठीक है, ऑप्शन ए 5 राज्य जो है वो भारत
की सीमा से साझा करते हैं भारत के राज्य। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों 62 का जो राइट आंसर है वो है सान जोस। ठीक है, सान जोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो दोस्तों 63 का जो राइट आंसर है वो है मलयालम। ठीक है, मलयालम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीटें क्या हैं। तो दोस्त 64 का जो राइट आंसर है वो है 552। ठीक है, 552 राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हमारे 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो 66 का जो राइट आंसर है वो है हमारा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो देश है वो हमारी सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्त, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पेपर में पैट में आया था। ठीक है दोस्त, 67। तो दोस्तों ये है औरंगाबाद। ठीक है, ये गुफाएं जरूर याद करनी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक उत्सव है। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक उत्सव है। तो दोस्तों 68 का जो राइट आंसर है वो है हमारा केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों बुध जो है ना, बुध वो हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है दोस्त, फिर आता है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो दोस्तों 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट, तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुई। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।